हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है हम एक अल्टीमेट सीरीज पे काम कर रहे हैं जिसमें हम रिएक्ट नेटिव बिल्कुल बिगिनर टू एडवांस लेवल तक की सीखने वाले हैं। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने एक यूज इफेक्ट हुक किया था, उससे पहले हमने नेविगेशन सेटअप करी थी। बट आज थोड़ा सा कंटेंट में थोड़ा चेंज है। हमने बेसिक्स क्लियर कर लिए हैं एक्सपो के। देखो हमने एक्सपो में क्या किया, टेक्स्ट डालना और नेविगेशन सेटअप करना, उसको एडिट करना, स्क्रीन में डिजाइन करना, मतलब बेसिक लेवल का हमने एक्सपो में कर लिया है। बट अब हम थोड़े टॉपिक एडवांस चलने वाले हैं, तो उसके लिए हमें चाहिएगा एंड्रॉइड स्टूडियो एक बार के लिए। अब हम बेयर प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, रिएक्ट नेटिव के CLI प्रोजेक्ट पे, ठीक है। तो आज हम उसका सेटअप करने वाले हैं। तो उसका सेटअप कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, स्टेप टू स्टेप एक एक चीज देखेंगे हम कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, उसकी डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे, उसमें से एक एक स्टेप हम उठाएंगे। तो उसमें से थोड़ा कॉन्सेप्चुअल लिख रखा है, उन्होंने डाल रखा है, तो हम उसमें से पार्ट वाइज अलग अलग देखते रहेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी वेबसाइट पे जाएंगे एंड देन रिएक्ट नेटिव गेट स्टार्ट। ओके, गेट सेट। अब देखो यहाँ कोई भी एनवायरनमेंट सेटअप नहीं मिलेगा आपको, जैसे अगर यहाँ चेक करोगे आप, यहाँ नहीं मिलने का इजली सेटअप, ठीक है। आई थिंक दिस इज ओके। बट इससे भी इजी जो सेटअप है वो आपको यहाँ वर्जन्स में जाओगे, ऑल वर्जन्स एंड देन 73, देखो .73 डॉक्यूमेंटेशन आप ओपन कर लोगे। फिर इसमें क्लिक करोगे आप सेटअप एनवायरनमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप कर लोगे। अब देखो यहाँ एक्सपो को हमने कर लिया था, npx एक्सपो स्टार्ट, और हमने कमांड भी रन करी थी, बट ये कमांड नहीं थी वो। अब हमें करना है रिएक्ट नेटिव CLI प्रोजेक्ट। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास है विंडो एंड एंड्रॉइड, ठीक है। हम इन दोनों का सेटअप करेंगे। इन फ्यूचर हम मैक पे भी वीडियो लेके आएंगे कि मैक में कैसे करें। ओके, देन अब नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, आपको इंस्टॉल करनी है चॉकलेटी। देखो मैंने सबसे पहले इंस्टॉल करवाया था नोड.js के साथ हमने ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करवाई थी सारी की सारी टूल्स जो हमें हेल्पफुल रहेंगी रिएक्ट नेटिव में। अगर आपने चॉकलेटी इंस्टॉल कर लिया है तो ठीक है, आपने नोड के साथ किया था। मैं चेक कर लेता हूं अगर मेरे सिस्टम में है कि नहीं है। चोको हाइफन वर्जन, दिस इज रॉन्ग कमांड, तो ये नहीं, चॉकलेटी देखो इसने बता ही दिया है। या फिर आप प्रॉपर लिख देते -v एंड देन ये डायरेक्ट मेंशन कर देता। देखो अब क्या करोगे आप, नोड भी चेक कर लेना, बिना नोड के तो वैसे चलेगा नहीं है, ठीक है। नोड -v, नोड हमारे पास है 20.19.4 वर्जन का। अब मेरे को चोको इंस्टॉल करने की नीड नहीं है, यहाँ से बिल्कुल भी इंस्टॉल नहीं करूंगा मैं। फिर क्या है, आपको जावा डेवलपमेंट किट की जरूरत पड़ेगी, आपको नीड पड़ेगी JDK 17 वर्जन यानी 17 वर्जन की, वो आप इंस्टॉल कर लोगे। जैसे इस पे क्लिक करोगे आप, ये ओरेकल पे ओपन करेगा, बट आप डायरेक्ट मेंशन करके आप इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ जाऊंगा JDK 17 एंड डाउनलोड, ठीक है। तो यहाँ अर्लियर वर्जन पे जाओगे और अर्लियर वर्जन पे यहाँ ऑप्शन मिलेगा आपको, ये रहा इंस्टॉलर, MSI इंस्टॉलर। आप कुछ भी MSI कर लो या EXE कर लो, बोथ आर कंपेटिबल, दोनों चल जाएंगे। तो यहाँ से जावा इंस्टॉल कर लेना। लेट्स से मैं मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, तो हम ट्राई कर लेते हैं जावा हाइफन वर्जन। तो मेरे सिस्टम में जावा ऑलरेडी इंस्टॉल है 21.0.1 वर्जन की, ठीक है। तो आप 17 वर्जन कर लेना, अच्छे से काम करता है, ठीक है। हमने इतना सेटअप कर लिया है। नेक्स्ट आपका सेटअप क्या रहेगा, डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो। एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड करो। इस पे क्लिक करते ही, जब भी आप इस पे क्लिक करोगे तो आप बाय डिफॉल्ट वेबसाइट पे जंप हो जाओगे, और आप यहां से जो एंड्रॉइड स्टूडियो नार्वल 3 फीचर ड्रॉप, आप इसको इंस्टॉल कर लोगे। जैसे मैं इस पे करता हूं क्लिक एंड देन डाउनलोड, ये डाउनलोड हो रहा है, देखो दिस इज इन प्रोग्रेस। देन इसको डाउनलोड होने देते हैं।
ओके देन दिस इज डाउनलोडिंग। देखो मेरे सिस्टम में बाय डिफॉल्ट डाउनलोड कर रखा है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो आप क्या करोगे, इसको स्टॉप कर दोगे। ठीक है, मैंने कर दिया पॉज। अब नेक्स्ट स्टेप देखो ध्यान से, ये बोल रहा है कि एंड्रॉइड एसडीके में एसडीके प्लेटफॉर्म वर्चुअल डिवाइस यानी एंड्रॉइड एमुलेटर, जिसमें हम अपना आउटपुट देख रहे हैं, अभी तक जितना आउटपुट चेक कर रहे थे वो वर्चुअल डिवाइस होती है। एसडीके भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। इंस्टॉल दी एंड्रॉइड एसडीके, आपको क्या करना है, ओपन करोगे आप एंड्रॉइड स्टूडियो को और फिर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दो। देखो एसडीके डिफॉल्ट बिल्डिंग एरिया नेटिव ऐप विद नेटिव कोड हाउएवर वी रिक्वायर एंड्रॉइड 14। ओके, तो अब हम एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लेते हैं साथ में, एंड देन एंड्रॉइड स्टूडियो मैं ओपन कर लेता हूं, यहाँ ओपन हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, ये मेन टूल्स होती हैं, जैसे आप जब भी डाउनलोड करोगे, मैं सिलेक्ट से 2-4 स्टेप दिखा देता हूँ। अब मेरे सिस्टम में एक फाइल पड़ी होगी एंड्रॉइड स्टूडियो की, तो ये रही। अगर मैं इसको इंस्टॉलेशन पे क्लिक करूं तो ये दिखा देगा एक एक स्टेप कि आपको सबसे पहले क्या करना है, फिर क्या करना है। एक बार ये टाइम लेगा। वेरीफाइंग इंस्टॉल वेरीफाई करके आपका ये डाउनलोड करेगा। फिर हमें ये कुछ नहीं करना, बाय डिफॉल्ट एक स्टैंडर्ड सेटिंग जो होती है बाय डिफॉल्ट, उसको आप एक्सेप्ट कर दो। जैसे इसको मैं कर दूंगा अलाउ करते ही एक बार इसको कर देते हैं हम डिलीट, कट कर देते हैं, क्योंकि रनिंग में इंस्टॉल नहीं होता कोई भी सॉफ्टवेयर। ठीक है, एग्जिट कर दो इसको। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि रनिंग, ओके, तो दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। देन दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं हम। जो स्टैंडर्ड कस्टम मत करना आप, मैं ऑप्शन दिखा देता हूं आपको। स्टैंडर्ड करोगे तो बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड जो सेटिंग्स होती है, उसकी टूल्स होती है, वो डाउनलोड होके मिल जाती है आपको। तो आप देखो हमने इंस्टॉल कर लिया था। देखो बाय डिफॉल्ट जैसे मेरे सिस्टम में ये पड़ा है, अगर मैं डाउनलोड्स में जाके चेक करूं तो एंड्रॉइड स्टूडियो है मेरे सिस्टम में। तो मैं इसको इंस्टॉल करूंगा तो कुछ स्टेप आएंगे, वो स्टेप आपको देखने कि आप कैसे ट्राई कर सकते हो, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे आप। मैं देखो मेरे सिस्टम में मैंने बाय डिफॉल्ट एंड्रॉइड स्टूडियो है वो ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो मैं बार बार डाउनलोड नहीं करूंगा, तो फिर मैं उसी को ही इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसी को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो परमिशन एक्सेस कर दो एंड देन नेक्स्ट दिस विल रिमूव ऑल फाइल, तो हम इसको कर देंगे नो। ठीक है, क्योंकि हमें इसको इंस्टॉल नहीं करवाना, क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है, तो इसको रिजेक्ट कर दो आप। ओके, देन इसको आप कट कर दो। मैं आपको एक एक स्टेप बता देता हूं आपको क्या क्या करना है। वैसे तो अगर आप वेबसाइट में चेक करोगे तो आपको दिख ही रहे हैं कि आप कैसे करोगे, कहां से करना है, स्टेप टू स्टेप एक एक चीज है इसमें। देखो सबसे पहले आप इंस्टॉल करोगे एंड्रॉइड स्टूडियो को, हमने कर लिया एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल। अब नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास, न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके आप डायरेक्ट पास कर दो एंड देन वो रन हो जाएगा। बट हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमने प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया। फिर मैं एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन कर लेता हूं। एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन करने के बाद लेट्स से सपोज करो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा था माय एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये रन हो जाएगा दिस विंडो एंड देन टर्मिनेट। ओके, तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको विजिबल होके आएगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है। देखो ये है हमारी पिक्सल 7a डिवाइस। अगर कोई भी डाउट आ रहे हैं तो देखो मैं वैसे तो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ हर एक स्टेप, बट ड्यू टू टेक्निकल इश्यू जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ बट रिकॉर्डिंग वीडियो चेक करता हूँ तो वो ब्लैक स्क्रीन आती है, यानी कि एंड्रॉइड स्टूडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ी इश्यू चल रहे हैं, तो इसके लिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा। आई थिंक ये भी ना चले। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाओगे, एसडीके मैनेजर में जाओगे। एसडीके मैनेजर में जाके आपको चेक करनी है कि आपकी एसडीके डाउनलोड है, ये इंस्टॉल होनी चाहिए। ये कुछ नेसेसरी टूल्स हैं, ये सारी इंस्टॉल होनी चाहिए। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हो जाती है वैसे तो। ठीक है, तो आप चेक कर लेना। फिर आप एक डिवाइस क्रिएट करोगे, वर्चुअल डिवाइस। यहाँ से
क्रिएट वर्चुअल डिवाइस, एंड देन मैंने पिक्सल 7a कर रखी है ऑलरेडी। आप यहाँ से मीडियम फोन कर सकते हो, रिसाइज 9a, पिक्सल 9 प्रो, फोल्ड एक्सल 9, 9a, 8a, 8 प्रो, पिक्सल फोल्ड 7, कुछ भी इंस्टॉल कर लो, जो मर्जी आपकी। बट मैंने 7a करके है, इसका यूआई भी अच्छा है, इसका साइज भी बढ़िया है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया क्रिएट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका, एनवायरमेंट वेरिएबल्स। आप पाथ डालोगे, अब एनवायरमेंट वेरिएबल देखो, इसने स्टेप दे रखे, कॉन्फ़िगर द एंड्रॉइड होम एनवायरमेंट वेरिएबल। आपको सबसे पहले कहां जाना है, एडिट एनवायरमेंट वेरिएबल, फिर जाके ये पाथ कॉपी करके यहां डालना है। जैसे मैं साथ ही साथ करूं क्लिक, एडिट करना है, सॉरी, एंड देन एडिट एनवायरमेंट वेरिएबल, और यहाँ एनवायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक करोगे तो यहाँ न्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ क्या पास करोगे, वेरिएबल नेम एंड्रॉइड होम, जो इन्होंने डाल रखा है एंड्रॉइड होम, एंड देन यहाँ क्या क्रिएट करोगे, ये जो पाथ है, जो इस पाथ पे जाने के लिए क्या करोगे, सी में गए, एंड देन सी में जाके आप जाओगे यूजर्स में जाके आपके जो यूजर का नाम है, एंड देन ऐप डेटा। तो ये पाथ आपको ऑलरेडी मिला हुआ है, ठीक है, एसडीके। अब ये पाथ आप कॉपी कर लोगे और यहाँ डाल दोगे एंड्रॉइड होम, एंड देन यहाँ डाल दोगे पाथ, यहाँ एंड्रॉइड कुछ इस तरीके का एनवायरमेंट वेरिएबल होम नेम डाल दोगे और वैल्यू डाल दोगे। बट मेरे को स्टोर नहीं करवानी क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी है ये। फिर आपको डालना है, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इसको सॉरी उसको हटा दिया हमने। नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि एक पाथ और डालो, ऐड प्लेटफॉर्म टूल्स पाथ। सेम है, उसी पाथ पे जाना, सेम आपको वापस से, जैसे इसमें गए, यूजर्स में गए, डेल में गए, एंड देन ऐप डेटा में गए, लोकल में गए, एंड देन एंड्रॉइड एसडीके, और यहाँ प्लेटफॉर्म टूल्स का पाथ होगा, इसको कर लो कॉपी, ठीक है, और इसको हटा दो। फिर पाथ पे, यहाँ पाथ पे क्लिक किया, एडिट पे क्लिक किया और न्यू, यहाँ आप डाल दोगे। बट मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, ये रहा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये नहीं डालना है, मैंने डिलीट कर दिया। तो ओके कर दोगे, ओके कर दोगे और ओके कर दोगे। मैंने कैंसिल किया क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। ओके देन नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, देखो हमारा सिस्टम में जो पाथ है, जो सेटअप है, वो ऑलरेडी डन, हमारा सेटअप कंप्लीट है। अब आपको क्या करना है, अब क्रिएट करना है आपको एक प्रोजेक्ट। जैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको उठानी है कमांड। कमांड कहाँ से उठाओगे, इस वेबसाइट से उठाओगे। जैसे यहाँ आपको वेबसाइट मिल जाएगी क्रिएट करने की, इसको कर लोगे कॉपी, एंड देन चलो डेस्कटॉप पे, ठीक है। यहाँ एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए एक फोल्डर क्रिएट कर लोगे, एंड्रॉइड प्रोजेक्ट, एंड देन ओपन विद कोड। अब इसको प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें कमांड रन करनी पड़ेगी, जिससे कि हम जैसे एक्सपो में रन करते थे उसी तरीके से इसमें रन करेंगे हम। तो इसमें रन करने के लिए डायरेक्ट आप कॉपी पेस्ट कर दोगे, ठीक है। मैंने ये कमांड पेस्ट कर दी है, ओके। देन अब आपको क्या करना है, यहाँ वर्जन चेंज करना है 0.73.0। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम वर्जन्स पे काम करेंगे अब। जैसे वहां आप करते थे डायरेक्ट कमांड रन करती हो, लेटेस्ट वर्जन पे प्रोजेक्ट बन जाता था, और यहां आप आपके एप्लीकेशन का नाम लिखोगे, जैसे फूड ऐप, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक और जगह वर्जन चेंज करने पड़ेंगे, जो ये क्रॉस साइंस है 0.73.0, ठीक है। यहां कुछ इस तरीके से आप प्रोजेक्ट में से वर्जन चेंज कर दिया, और आपका जो एप्लीकेशन का नाम होगा वो भी चेंज कर दोगे, ठीक है। मैं कर देता हूं इसको डन। ये टाइम लेगा, फर्स्ट टाइम में टाइम ले लेता है, ओके। तो ये टाइम लेगा वर्जन प्रोजेक्ट क्रिएट करते टाइम, इतना तो नहीं लिया, चलो ओके। दिस इज क्रिएटिंग। नेक्स्ट क्या करना आपको, इसमें अपग्रेडल अपडेट्स कर देने हैं। जैसे यहां मैंने एक फोल्ड ओपन किया प्रोजेक्ट, मेरे पास एक ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट था, मैंने अपडेट कर रखे हैं।
तो मैं अपडेट करना सिखा दूंगा आपको कैसे करना है। एक बार प्रोजेक्ट क्रिएट होने देते हैं। ओके, दिस इज डन। इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसी, थोड़ा टाइम ये लेगी। अब देखो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया। इसका फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर आप चेक करोगे तो काफ़ी बड़ा है, एक्सपो के मुकाबले तो काफ़ी बड़ा है। उससे कंपेयर करोगे तो उसमें तो 5 या 6 फाइल थी, बट इसमें 10 12 15 फाइल है। इस पे काम करेंगे हम, तब एक एक फाइल को चेक करेंगे कैसे काम करते हैं वो भी देखेंगे। डोंट वरी, अभी के लिए हम सिर्फ एंड्रॉयड का सेटअप कर रहे हैं और एंड्रॉयड का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए आपको ये फाइलों की तरफ ध्यान नहीं देना है, इसको हम बंद ही रखते हैं। ओके, एंड देन वेट करते हैं इसको रन करने के लिए। अब इसको रन करने के लिए भी प्रोसेस होती है। इसको रन आप एमुलेटर में भी कर सकते हो और आपकी फिजिकल डिवाइस में भी कर सकते हो, जैसे एक्सपो में करते थे। बट अब जो ये प्रोजेक्ट है ये एंड्रॉयड का है। एंड्रॉयड यानी प्रॉपर एक बेयर प्रोजेक्ट बन गया ये। अब आपको मोबाइल में रन करना है तो उसके लिए आपको एक वीडियो अलग से बना के सेंड करूंगा मैं आपको, यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपको डेवलपर मोड ऑन करना होता है, डीबगिंग मोड ऑन करना होता है। तो वो कैसे करेंगे, वो एक शॉर्ट्स वीडियो बना देंगे और वो डाल देंगे। ठीक है, अभी के लिए हम एमुलेटर में रन करेंगे। अगर आपका एमुलेटर सपोर्ट करता है, लैपटॉप सपोर्ट करता है एमुलेटर को, यानी कि आपका सिस्टम हैवी है, गेमिंग सिस्टम है या फिर कॉन्फ़िगरेशन बढ़िया है, तो आप एमुलेटर चलाओ, कोई फिजिकल डिवाइस कनेक्ट नहीं करनी। ठीक है, तो फिर आप चेक कर सकते हो। एक बार इसको इंस्टॉल होने देते हैं। ओके देन, इंस्टॉलिंग एंड देन अगर आप फाइल चेक करना चाहो तो कर सकते हो। इंस्टॉल्ड, ओके। अब देखो एक गिट रिपोजिटरी और इनिशिएट करेगा इसके अंदर, वो चेक कर लेना। ठीक है, तो ऑलरेडी हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है, इनिशियलाइजिंग कर रहा है ts config यानी टाइपस्क्रिप्ट कॉन्फ़िग्स को। ठीक है, फिर इस एप्लीकेशन को रन भी करेंगे हम, को इनिशियलाइजिंग गिट रिपोजिटरी एडिड, ये सारे ऐड हो चुके हैं आपके गिटहब पे। ठीक है, अब इस ऐप को रन कैसे करना है, जैसे हम वो स्टेप करते थे npm स्टार्ट एंड देन स्कैन कर लेते थे, तो उसी तरीके से है, रन कर लोगे इसको। ठीक है, तो हम एमुलेटर में रन करेंगे। एमुलेटर में रन करने के लिए पहले सबसे पहले क्या होगा, cd डॉट आपकी एप्लीकेशन, ओके देन अपना जो प्रोजेक्ट था वो सेटअप हो चुका है। अब इसको रन करने के लिए हम क्या करेंगे, कमांड्स रन करेंगे। जैसे npm स्टार्ट हो जाता, हमने प्रोजेक्ट बना लिया था। ठीक है, तो इसको रन करने के लिए हमने लिख दिया npm स्टार्ट। ओके देन अब रन करेंगे हम एंड्रॉयड में। अगर आपके पास एमुलेटर है तो एमुलेटर लॉन्च कर दो। ओके, एमुलेटर लॉन्च हो चुका आपका, देखो। ठीक है, और इसके अंदर अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे, ये टाइम लेगा, डोंट वरी, स्टार्ट हो जाएगा। और इसको एक साइड सेटअप कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं मिनिमाइज। ओके एंड देन दिस। ठीक है, तो इसको स्टार्ट होने देते हैं, ये टाइम लेगा। ये बिल्ड फील्ड भी दिखा सकता है क्योंकि ये जो हमारी डिवाइस है रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, क्योंकि जो मेरा सिस्टम है वो थोड़ा स्लो है। देखो ये इंस्टॉलिंग तो कर रहा है, इंस्टॉल हो तो जाना चाहिए, फेल्ड ना दिखा दे ये। पिक्सल 7a एंड देन दिस विल बी इंस्टॉल्ड। ओके हो जा, ओके अब इंस्टॉल हो जाएगा ये।
Okay, installed, and then this will be run. बिल्ड सक्सेसफुल। ओके, देखो ऐप सक्सेसफुली रन हो चुका है, बट इसमें रन नहीं हुआ क्योंकि ये थोड़ा स्लो है एमुलेटर। इसमें चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार बैक कर दो तो दोबारा से हम इसको रन कर देंगे या रिफ्रेश कर देंगे। जैसे रीलोड हो गया कनेक्टेड, तो इसमें ये कनेक्टेड है ऑलरेडी, बट ये आउटपुट क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि ये थोड़ा स्लो है। ठीक है, तो एक बार मैं इसको बैक करके एपीके बिल्ड जो हुई है वो दिखा देता हूँ। अब एक्सपो का कोई चक्कर नहीं है इसमें, एक्सपो में स्कैन नहीं करना, डायरेक्ट एपीके बनेगी। जैसे आपके एप्लीकेशन में इंस्टाग्राम फेसबुक होता है, उसी तरीके से एपीके इस एप्लीकेशन की आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो अभी के लिए ये विजिबल नहीं है, तो मैं इसको बैक कर देता हूँ। डेवलपमेंट सर्वर, ठीक है, ओके, इसको मारो डिसमिस कर दो, रीलोड। इसको रीलोड हो गया है, अब इसको करेंगे रन, एंड देन नेटवर्क मस्ट बी कनेक्टेड। बस अब एरर ना आए, देखो इसमें भी नेटवर्क कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, और देखो विजिबल क्यों नहीं हो रहा है, फाइल तो है इसमें। देखो सबसे पहले जो फाइल रन, ओके दिस इज रनिंग। देखो हमारा ऐप रन हो चुका है एमुलेटर के अंदर भी और मोबाइल के अंदर भी मेरे में हुआ था, बट वो आपको विजिबल नहीं होगा क्योंकि मैंने मोबाइल की स्क्रीन ने शेयर नहीं कर रखी थी। अब देखो इसमें करना कुछ नहीं है, जैसे हम एक्सपो में काम करते थे सेम उसी तरीके से आपको काम करना है। जैसे मैंने ये कर दिया डिलीट, ठीक है, तो ये हट के यहाँ पे ऐप आ जाएगा। देखो ये रहा ऐप, आपका ऐप आ गया। तो सेम काम रहेगा एक्सपो का भी और CLI का भी, बट इसमें थोड़ी एडिशनल टूल है जो हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने एंड्रॉइड स्टूडियो का सेटअप किया है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके अंदर काम, इसका प्रोजेक्ट, कैसे इसके प्रोजेक्ट में काम करेंगे हम, क्या इसमें डिपेंडेंसी रहती है, कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे फाइलें बनाएंगे, किस तरीके से इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट में डाल देना, आपकी डाउट पे एक वीडियो डाल देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इसमें काम करके नहीं दिखाएंगे आपको क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो लेंथी हो चुकी है। मैं नहीं चाहता कि आपको लेंथी वीडियो मिले। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।